तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि। ये श्री कृष्ण माधुरी का अत्यंत इम्पोर्टेंट पद है। आप लोग जानते ही हैं, आज से 5000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मथुरा में पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया और आपने ये भी सुना है, अवतार के अनंत कारण होते हैं। अवतार की तो छोड़िए, संसार में भी कोई सेंसिबल व्यक्ति वो जब एक स्थान पर जाता है तो कई काम एक साथ करके लौटता है। जैसे मान लीजिए आपको हरिद्वार जाना है तो आप सोचते हैं चलो भाई वहां तक तो जा ही रहे हैं, अमुक काम है वहां पर, देहरादून बीच में पड़ता है तो वहां पर भी मौसी जी से मिलते और वो एक रिश्तेदार की अस्थियां प्रवाहित करनी है तो हरिद्वार में गंगा जी हैं, वो काम भी साथ में हो जाएगा। यानी समझदार व्यक्ति वो है जो एक समय में एक ही खर्चे में अनेक काम निपटा ले, उसको संसार में समझदार कहा जाता है। अगर वो सभी काम अच्छे हैं तो घपड़ सपड़ काम की बात नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने सोचा कि मैं अवतार लेकर आया ही हूं तो लगे हाथों इस काम को भी कर दें, क्योंकि आगे पता नहीं कब अवतार लेना पड़े, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि दूसरा अवतार कब होगा। इसीलिए साथ साथ इस काम को भी निपटा देते हैं। कौन सा काम? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है
और अभी शेष है। क्या काम था सबसे इम्पोर्टेंट? गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। अब तो लो मोहि अपनाई, अब तो लो मोहि अपनाई। अब तो लो मोहि अपनाई, अब तो लो मोहि अपनाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। गुरुदेव शरण में आई, अब तो लो मोहि अपनाई। जीव का सारा लक्ष्य केवल गुरु की सहायता से ही हल होता है। इसीलिए गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उनकी कृपाओं का स्मरण करते हुए वो गुरु भक्त यहाँ कह रहा है, माया ने हरि बिसराई। ठाकुर जी ने तो जो माया हमारे ऊपर लगा दी, उसी माया के कारण हम उसको भूल गए, लेकिन गुरुवर ने याद दिलाई। उस गुरु ने ही याद दिलाया कि किससे हमारा सनातन संबंध है, हम कौन है, हमारा कौन है। और माया ने मार लगाई। उस माया के कारण तो 84 लाख में भ्रमण करते हुए थपेड़े ही खाते रहे दिन रात। लेकिन ऐसी स्थिति से गुरुवर ने कंठ लगाई। ऐसी स्थिति में हमको अपनाकर हमारे गुरुवर ने अपने हृदय से लगा लिया सदा सदा के लिए। भवसागर था न पाई। इतने कृपा है मेरे गुरुवर की कि जो भव सिंधु, ये संसार रूपी सागर अथाह नजर आता था कि इससे पार हम कैसे जा सकते हैं। तो शरणागत जीव के लिए ये भव सिंधु कैसा हो जाता है, सूख जाता है, उसे इसका कोई भय नहीं रहता। इसीलिए वो कह रहा है गुरुवर ने सिंधु सुखाई। उनकी कृपा से ये भवसागर भी सूख जाता है, ना के समान हो जाता है रहते हुए भी। शरणागति राह दिखाई, गुरुवर पर बलि बलि जाई। तो जिन्होंने शरणागति की राह दिखाई, वास्तविक लक्ष्य का स्मरण कराया, ऐसे गुरुवर पर हम बारंबार बलिहार जाते हैं। मेरी राधे रानी, 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 मेरी ठकुरानी महारानी 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 राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी
राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, राधे रानी, राधे रानी, मेरी राधे रानी, राधे रानी, राधे रानी, ओ मेरी राधे रानी, राधे रानी, राधे रानी, मेरी राधे रानी, राधे रानी, राधे रानी, मेरी राधे रानी, मेरी राधे रानी, बरसाने वारी, 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 मेरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, मेरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, ओ मेरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, मेरी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। बोल बरसाने वारी राधा रानी की जय। आज आप लोगों के लिए भक्ति दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष उपहार है जो आप लोगों को दिया जाएगा, और वो उपहार है श्री महाराज जी की एक बहुत स्पेशल फोटो, जिसमें वो एक डॉक्टर के रूप में हम सभी भव रोगियों को सावधान कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं श्री महाराज जी प्रत्येक दिन हॉस्पिटल में जाते थे, बरसाना में हो, मनगढ़ में हो, कहीं पर भी प्रत्येक दिन स्वयं वे हॉस्पिटल्स में जाते थे, क्योंकि महाराज जी ने ये हॉस्पिटल केवल नाम के लिए नहीं बनवाए जैसे अन्य लोग करते हैं। उनकी करुणा की तो कोई थाह पा ही नहीं सकता। वे स्वयं प्रतिदिन जाकर के मरीजों को दर्शन देते, उनसे बातचीत करते, उनको सांत्वना देते थे। बार बार वहां सभी जो सेवा में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज इत्यादि जो भी स्टाफ है, उनको बार बार संबोधित करते, उनको समझाते, उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे कि किस प्रकार प्रत्येक मरीज के भीतर अपने ईश्वर का रूप ही देख करके उनकी सेवा करनी है, ईश्वरीय भावना से युक्त होकर के, और सेवा में किसी भी प्रकार का प्रमाद न होने पाए कभी। तो जब प्रतिदिन वहां जाते थे, कभी मशीनों का निरीक्षण करते, कभी मरीजों से बातचीत करते, कभी कुछ उनकी लीलाएं होती थी। तो ऐसे ही वो जो फोटो है उसमें श्री महाराज जी एक डॉक्टर के रूप में टेबल पर प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में हमारे लिए दवाई इत्यादि उन्होंने लिखी है। पहले तो हमारे रोग का नाम उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, भव रोग। हम सभी लोग रोगी हैं ना, भव रोगी हैं, अनादिकाल से इसी संसार रूपी भवाटवी में भ्रमण करते हुए व्यथित हो रहे हैं। अब रोगी हैं तो फिर इसका इलाज कैसे हो, इसका उपचार भी कोई होगा। तो इसके लिए श्री महाराज जी ने अपनी हैंडराइटिंग में उसमें इलाज भी लिखा है, श्यामा शाम निष्काम भक्ति। इस भवरोग से छुटकारा पाने का एक ही इलाज है, श्यामा शाम की निष्काम भक्ति। लेकिन संसार में भी आप लोग जानते हैं कि बिना परहेज के दवा का असर नहीं होता, दवा के साथ साथ परहेज भी होना चाहिए। तो इसीलिए परहेज भी लिखा है श्री महाराज जी ने उसमें। वो क्या है परहेज? भुक्ति मुक्ति।
न ब्रह्मलोक पर्यंत की कोई कामना हमारे हृदय में होनी चाहिए और न मोक्ष की कामना। इनसे परहेज रखकर, इनको दूर हटाकर, इनको त्याग करके ही हम श्यामा श्याम की निष्काम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बहुत विशेष फोटो है जिसको आप सामने लगा के रखेंगे तो बार बार वो हमें अपने रोग का स्मरण दिलाता रहेगा कि हम रोगी हैं। अभी हम लापरवाही क्यों करते हैं, इतने लापरवाह क्यों हैं जैसे कुछ होना ही नहीं है, हमें मरना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, और दिन रात दुख भोगते हुए भी संसार की वास्तविकता को समझ नहीं पाते, उसे भीतर से ग्रहण नहीं कर पाते, स्वीकारते नहीं। ये सब लापरवाहियां क्यों हैं? इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को रोगी मानते ही नहीं है कि हमें इलाज की आवश्यकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये सब रोग हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि। और प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। ये इतने सारे रोग उन्होंने गिनाए बड़े लंबे चौड़े शब्दों में, और अंत में कहा, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। अरे कहां तक कहा जाए, इतने सारे ये रोग हैं, इतने भयंकर। लेकिन फिर आगे वो कहते हैं, मानस रोग कछुक में गाए, है सबके, है तो सबके अंदर ये रोग, मानस रोग जो वो बता रहे हैं, लेकिन लखी विरलनी पाए। है सबके भीतर ये रोग, लेकिन इसको जानते विरले ही हैं। आप कहेंगे क्यों जी, हम तो सब जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सब बीमारियां हैं। हम सिर्फ बोल देते हैं, भीतर से इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इतने भयंकर रोगों ने हमें घेर रखा है। क्योंकि अगर हम इस बात को स्वीकार करते, मानते कि हम इतने बड़े रोगी हैं, तो कोई रोगी तो इतना बड़ा लापरवाह नहीं हो सकता। वो तुरंत इलाज करने का प्रयत्न करेगा और अपने रोग को समाप्त करने की कोशिश करेगा। वो इस प्रकार मदहोश नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम सभी लोग रोगी हैं, लेकिन अपने रोग को मानते नहीं, अपने आप को रोगी। तो ये फोटो आप लोग ऐसे स्थान पर लगाइएगा घर में जहां सबसे अधिक समय आप व्यतीत करते हो, ताकि बार बार जितनी बार श्री महाराज जी के दर्शन हो तो आपको अपने रोग का भी स्मरण हो कि महाराज जी हमें क्या याद दिला रहे हैं। हम रोगी हैं, हर क्षण अपने आप को रोगी माने, और जब रोगी मानेंगे तो फिर अपने इलाज की बात भी सोचेंगे कि ये रोग कैसे ठीक होगा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो फिर वो उपाय करने का भी प्रयत्न करेंगे, तो महाराज जी की बताई हुई दवा परहेज इत्यादि का भी ध्यान रहेगा। और इस फोटो में एक और विशेष बात है, जहां पर रोगी का पता, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें भरनी पड़ती है ना, रोगी की आयु, नाम, पता इत्यादि। तो जहां पता लिखा हुआ है वहां श्री महाराज ने लिखा है लापता, अपने लिए, स्वयं के लिए लिखा है लापता। और ठीक भी है, किसी का कोई एक एड्रेस हो तो वो बता भी दे। संसार में हम अपना एड्रेस कैसे बता पाते हैं, क्योंकि हम एक देशीय हैं, एक स्थान पे रहते हैं, इसलिए उस स्थान का पता बता देते हैं। लेकिन जो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, वो अपना पता क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे। तो इस प्रकार देखिए, कभी कभी इनडायरेक्टली श्री महाराज जी बहुत कुछ अपने स्वरूप के विषय में स्पष्ट कर देते हैं कि वो कौन है। इससे श्री महाराज जी अपना ही परिचय दे रहे हैं कि वो कौन है।
इसी प्रकार एक बार किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से एक पत्र लिख करके श्री महाराज जी के पास भेजा था। तो उसमें उसने पूछा था महाराज जी से लेटर में कि आप कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ ठहरे हैं, वहां का एड्रेस। तो श्री महाराज जी ने पत्र में उत्तर लिख कर दिया था, सर्वत्रैव। आप सोचिए ऐसा कौन लिख सकता है, मैं तो सर्वत्र ही हूं। इस प्रकार कई जगह पर श्री महाराज जी ने इस प्रकार इनडायरेक्टली अपने आप को छुपाते छुपाते भी वो अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर जाते थे। और अंतिम पर्सनैलिटी होने के बाद भी इतनी दीनता होती पुरुषों और भगवान के भीतर कि जहां रोगी का नाम है वहां अपना नाम लिखा है। स्वयं डॉक्टर हैं, हमारे लिए दवा इत्यादि लिख रहे हैं, लेकिन जहां रोगी का नाम आना चाहिए, समस्त मायाबद्ध जीव, वहां अपना नाम लिखा है जैसे वो स्वयं रोगी हो। तो इस प्रकार ये बहुत विशेष फोटो है श्री महाराज जी के विषय में। तो जब कोई प्रसंग आता है तो समझ ही नहीं आता कहाँ से प्रारंभ किया जाए, कहाँ पर समाप्त। हमें तो केवल इतना समझना है उनकी महिमा अपरंपार है, उनके महत्व को समझ करके हम लोग साधना में सावधान रहें, लापरवाही न करें, इतना सा ही तात्पर्य है। तो अभी पहले आप लोगों को फोटो दी जाएगी, उसके बाद भोग होगा, इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करके आप लोग अपने घर प्रस्थान करेंगे।